মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর ওপর হামলা ও হেনস্থার অভিযোগে মাদারিহাট থানায় অভিযোগ দায়ের হলো। রাত প্রায় 10টা নাগাদ বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার এবং আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা মাদারিহাট থানায় গিয়ে 24 জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বুধবার বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহার মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মুজনে চা বাগান এবং রায়পাড়া বুথে পরিদর্শনের জন্য গিয়েছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় বিজেপি প্রার্থী রাহুল লোহারকে শারীরিক হেনস্থা, হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি তার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। রাহুল লোহার জানান, তিনি 1460, 1461 এবং 1462 নম্বর বুথ পরিদর্শনের সময় তৃণমূল সমর্থিত দুষ্কৃতীরা তাকে হেনস্থা করে। পুলিশ সেই সময় তাকে বাঁচানোর বদলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তার অভিযোগপত্রে থাকা 24 জনের 11 জন মুজরাই চা বাগানের বাসিন্দা এবং 13 জন পার্শ্ববর্তী শিশুবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয়েছে, বিজেপি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ওপর জন্মানো ক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন জায়গায় ঘটেছে। সাধারণ মানুষ তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, এর সাথে তৃণমূল জড়িত নয়। चाय बागान के बांगाबाड़ी डिवीज़न में अवस्थित है, वहाँ पर पहुँचते ही टीएमसी आश्रित कुछ बदमाश, कुछ दुष्कृति, कुछ समाज विरोधी ने उनके ऊपर शारीरिक रूप से अत्याचार किया, शरीर में हाथ लगाया, धक्का मुक्की की एवं जान से मारने की भी धमकी दी। एवं उनका जो गाड़ी था वो गाड़ी में भी उन्होंने पत्थर चलाए और गाड़ी में काफ़ी तोड़ फोड़ की है। तो यह जो घटना घटी है, एक तो जहाँ पर टीएमसी का जो असली चेहरा है वह निकल करके आया है, क्योंकि वे लोग शुरू से ही ये भय दिखा रहे थे कि जो वोटर है उनको भय दिखा रहे थे कि यदि आप टीएमसी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे तो आपका जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं मिलती है वो बंद हो जाएगी। दूसरी ओर इस प्रकार की घटना घटाकर मतदाताओं के बीच में एक भय का वातावरण तैयार करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें सफल नहीं होंगे। मादरीहाट की जनता जानती है कि यहाँ पर बिना जीते यदि टीएमसी अत्याचार, ये गुंडागर्दी कर सकता है तो आने वाला समय में जीत करके हम लोगों का यह हराना मुश्किल कर देगा। तो निश्चित रूप से यह जो योजना बनाई थी, यह योजना कभी सफल नहीं होगा। लेकिन ये मादरीहाट के वासी जानते हैं कि शुरू से ये टीएमसी पार्टी जो है गुंडागर्दी करती है, तोलाबाजी करती है और विभिन्न प्रकार का अनैतिक कार्य से जुड़ी हुई है। तो आज हमारे जो उम्मीदवार है, दलीय उम्मीदवार है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनका शारीरिक रूप से जो उनका धक्का मुक्की की गई, उनका गाड़ी का जो तोड़ फोड़ किया, उसके विरोध में हम लोगों ने मादरीहाट थाना में एक एफआईआर दर्ज किया। हमने थाना को, ओसी को अपील किया है कि जल्द से जल्द इस घटना से जुड़े हुए लोग उनके गिरफ्तार किया जाए। यदि आप समय रहते गिरफ्तार नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नहीं रहेगी, आने वाला समय में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और आपको यहाँ रहना मुश्किल है। कितने लोगों के अगेंस्ट है? हमारे यहाँ पर 24 लोगों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया गया है, जो कि इस घटना से जुड़े हुए हैं। केवल 62 नंबर बूथ पर ही नहीं, 114, 115 नंबर बूथ पर भी हमारे जो दलीय प्रार्थी है राहुल लोहार, उनको गाली गलौज किया गया, उनको धक्का मुक्की की गई। तो इस प्रकार से 114, 15 जो बूथ है उसके भी जो कुछ लोग हैं, कुछ टीएमसी आश्रित गुंडे हैं और 162 में जो टीएमसी आश्रित गुंडे हैं, उन सभी को मिला करके कुल 24 लोगों के विरुद्ध में यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, ये तो आज दोपहर से लेकर शाम तक लोहार, जो राहुल लोहार है, उनके विरोध में काफ़ी जगहों में टीएमसी ने विरोध किया। ऐसा राहुल लोहार गो बैक, ये भी ऐसे भी नारा भी लगाया है। तो दिन भर ऐसा कैंडिडेट को ऐसा तंग किया। देखिए, तृणमूल को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, जनता उनके साथ में नहीं है, जनता उनको वोट नहीं करेगी। पुलिस है बोलकर के टीएमसी पार्टी है, इसलिए वोटर्स के बीच में, मतदाताओं के बीच में एक भय का वातावरण तैयार करके वोट जीतना चाहती है, लेकिन ये उसमें सफल नहीं होंगे। वो जितना भी भय का वातावरण तैयार करने के प्रयास करें, पुलिस प्रशासन को लगा करके, हमारे जो बूथ सभापति, हमारे जो पोलिंग एजेंट है, उनको उठा करके थाना में रख करके रात भर रखना, फिर सुबह छोड़ना, यह समस्त घटना पुलिस किया है और टीएमसी आश्रित गुंडों ने भी किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली है। जिस प्रकार से 2016 और 2021 में मादरीहाट विधानसभा के लोगों ने दोनों हाथों से मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, कमल फूल को आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार इस बार चाय बागान, बनबस्ती, टाउन इलाका, बस्ती इलाका के समस्त वोटर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को आशीर्वाद दिया। निश्चित रूप से यह सीट तीसरी बार जीत करके हम हैट्रिक करेंगे। अगर पुलिस आपका एफआईआर के अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं करती है तो क्या करना है? देखिए, यदि हम लोगों ने 24 लोगों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज किया है, पुलिस यदि कोई कार्रवाई नहीं करती है तो एक गणतांत्रिक पद्धति से संविधान को मानते हुए जो हमें करना पड़ेगा वो निश्चित रूप से करेंगे। थैंक यू।
চামুরচি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সকলকে শুভ শারদীয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। नमस्कार, मेरा नाम संगीता कामी, मैं चामुंची जीपी से प्रधान। और मैं आप सभी को दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ पूजा, ये तीनों पूजा का शुभकामना देते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप सुरक्षित हिसाब से अपना मनाइए दुर्गा पूजा, काली पूजा, जो भी जितने भी वो है, और अच्छे से रहिए और अपना मतलब ये डेंगू मलेरिया से भी बच के रहिए और अपना ट्रैफिक नियम वगैरह भी पालन करके आप लोग सभी अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए। নমস্কার, আমি সন্দীপ ছেত্রী, জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা চামুরচি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। আমাদের দুর্গা পূজা যে আগামী কিছু দিন পরে শুরু হচ্ছে, তারপরে কালী পূজা, ছট পূজা এবং ক্রিসমাস, এই সব পূজার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই সব পূজা যত আমাদের এই প্রেস মিডিয়ার যা আমাদের শ্রোতারা আছে, সবাই এই পূজাটা ভালো করে করুন আর সবাইকে শুভেচ্ছা এবং বেস্ট উইশেস।